न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। नए ज़माने में नई तालीम, अगर हम आज के इस दौर की बात करेंगे, आज के इस दौर में जदीद तालीम दी जा रही है बच्चों को। लेकिन अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हमारे साथ माहिर तालीम अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अदनान साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में अलग किस्म की तालीम होती थी। अगर हम बात करेंगे, बच्चों को तख्तियों पर लिखना पड़ता था, बाकी चीज़ें। आजकल के अगर हम दौर की बात करेंगे, स्मार्ट क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, डिजिटल क्लासरूम्स है। लेकिन अगर हम बिहेवियर की जो बात करेंगे, जो बिहेवियर बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त हम जो मॉरल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, वो सबसे एक जिसे हम कहेंगे कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हमारी सोसाइटी में जो मॉरल डिग्रेडेशन बच्चों में देखी जाती है। बेसिकली मैं देखता हूँ कि मैं बाहर के स्कूलों में भी रहा हूँ कि हमारे बच्चे जितना ज़्यादा मतलब हम उसमें कहेंगे कि उतना ज्यादा ओबीडेंट नहीं रहे हैं जितने हम बाहर के बच्चे देखते हैं एज कम्पेयर टू हम कश्मीर के स्टूडेंट्स। अगर हम अपना थोड़ा सा मतलब कुछ साल पहले हम पीछे चले जाते हैं तो एक बच्चा जो है ना, वो टीचर के सामने मतलब अगर उसे घर से बाहर निकलना था किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी, अगर उस रास्ते से टीचर गुजरता था तो बिल्कुल वो रास्ता ही चेंज कर लेता था। इसमें सिर्फ हम स्कूल्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं करते हैं। ये जो बीज बोना है ये पेरेंट्स को घर में बोना है। जो वहाँ उसे फिर वो जो हम उसे कहेंगे कि उसमें जो फिर वो पानी डालेंगे हम या कोई फर्टिलाइजर डालेंगे जो खाद की तरह, उसमें वो स्कूल का काम है। लेकिन जो बीज बोना है वो पहले पेरेंट्स को बोना है। हम हमेशा मानते हैं कि एक स्कूल जो है वो ट्रायंगल की मानद होता है। उसमें पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स तीनों को मिलके एक बच्चे में ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करनी है, जिसमें उसकी जो मॉरल वैल्यूज भी उसमें इंड्यूस हो पाएंगे, वो मॉरल वैल्यूज भी उसमें ग्रो करेंगे। तो पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और टीचर्स की साथ साथ भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे स्कूल्स पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों में एकेडमिक्स तो है ही है, लेकिन अगर अगर बच्चों में वो हम कहते हैं कि अल अदब फौकुल इल्म, अगर बच्चों में वो अदब नहीं है, वो मैनर्स नहीं है, तो फिर वो इल्म किस काम का जिसमें अगर मॉरल एजुकेशन नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे, आजकल जो जदीद दौर है, इस जदीद दौर में मोबाइल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था तो हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एडिक्ट भी हो रहे हैं बच्चे मोबाइल के। तो अब किताबों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, बाकी कामों की तरफ ज़्यादातर अगर हम देखते हैं, जो अक्सर बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए क्या तदाबीर उठाने चाहिए? सर, मेरी एक सिंपल मैसेज रहेगी पेरेंट्स से। हम जब हम शाम को बैठते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं। आपका बच्चा वही करेगा क्योंकि 3 साल की एज का जब बच्चा हो जाता है तो जो रोल मॉडल उसके लिए है वो उसके पेरेंट्स हैं। अब सर आपके हाथ में फोन है, आपकी वाइफ के हाथ में फोन है, पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स के हाथों में फोन है, तो ऑब्वियसली बच्चा क्या सीखेगा? वो तो कुछ बुक रीडिंग नहीं सीखेगा। ना ही आप उसको टाइम दे रहे हो खिलाने के लिए, ना ही आप टाइम दे रहे हो इवन कि उसको खाना खिलाने में, ना कोई गेम्स में। आप सिर्फ बैठे हो अपने फोन के साथ, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा वही तो इमिटेट करेगा। हम कश्मीरी में कहते हैं कि कौकर तशा पूत है, वही तो हम कर रहे हैं। हम फोन चला रहे हैं, हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। आप कोशिश कीजिए, कई कंट्रीज ने ऐसा किया है कि वो बुक रीडिंग अब पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी अब आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं उसमें आपने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है। आपने सिंपल, जो पेरेंट्स हैं वो फोन जितना कम यूज करेंगे, आपके बच्चे भी उतना फोन यूज करेंगे। और सबसे जरूरी, आजकल मैं ये कहता हूं कि जो फोन है, आप बच्चा फोन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्रोल फोन बच्चे को कर रहा है। आप उसको कार्टून लगा के देते हो, फिर निकल जाते हो किसी अपने काम के लिए। तो जब वो स्वाइप्स होती है ना, रील्स, तो कुछ 2-3 रील्स के बाद उसमें फिर ऐसा कंटेंट आता है जो बच्चे के दिमाग में छप जाता है और वही फिर वो डेली रूटीन में यूज उसको अपनाता है। तो सबसे मेरी अहम मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए, आप बहुत कम फोन यूज कीजिए बच्चों के सामने, बुक रीडिंग्स कीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे, वही वो। बच्चों के सामने बड़ा मोहतात रहना चाहिए ताकि बच्चे भी मोहतात रहे। नए ज़माने में नई तालीम, अगर हम आज के इस दौर की बात करेंगे, आज के इस दौर में जदीद तालीम दी जा रही है बच्चों को। लेकिन अगर हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। हमारे साथ माहिर तालीम
अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अदनान साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में अलग किस्म की तालीम होती थी। अगर हम बात करेंगे, बच्चों को तख्तियों पर लिखना पड़ता था, बाकी चीज़ें। आजकल के अगर हम दौर की बात करेंगे, स्मार्ट क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, डिजिटल क्लासरूम्स है। लेकिन अगर हम बिहेवियर की जो बात करेंगे, जो बिहेवियर बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त हम जो मॉरल डिग्रेडेशन देख रहे हैं, वो सबसे एक जिसे हम कहेंगे कि बड़ी ही अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हमारी सोसाइटी में जो मॉरल डिग्रेडेशन बच्चों में देखी जाती है। बेसिकली मैं देखता हूँ कि मैं बाहर के स्कूलों में भी रहा हूँ कि हमारे बच्चे जितना ज़्यादा मतलब हम उसमें कहेंगे कि उतना ज्यादा ओबीडेंट नहीं रहे हैं जितने हम बाहर के बच्चे देखते हैं एज कम्पेयर टू हम कश्मीर के स्टूडेंट्स। अगर हम अपना थोड़ा सा मतलब कुछ साल पहले हम पीछे चले जाते हैं, तो एक बच्चा जो है ना, वो टीचर के सामने मतलब अगर उसे घर से बाहर निकलना था किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी, अगर उस रास्ते से टीचर गुजरता था तो बिल्कुल वो रास्ता ही चेंज कर लेता था। इसमें सिर्फ हम स्कूल्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं करते हैं। ये जो बीज बोना है, ये पेरेंट्स को घर में बोना है। जो वहाँ उसे फिर वो जो हम उसे कहेंगे कि उसमें जो फिर वो पानी डालेंगे हम या कोई फर्टिलाइजर डालेंगे जो खाद की तरह, उसमें वो स्कूल का काम है। लेकिन जो बीज बोना है वो पहले पेरेंट्स को बोना है। हम हमेशा मानते हैं कि एक स्कूल जो है वो ट्रायंगल की मानद होता है। उसमें पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स तीनों को मिलके एक बच्चे में ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करनी है, जिसमें उसकी जो मॉरल वैल्यूज भी उसमें इंड्यूस हो पाएंगे, वो मॉरल वैल्यूज भी उसमें ग्रो करेंगे। तो पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और टीचर्स की साथ साथ भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे स्कूल्स पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों में एकेडमिक्स तो है ही है, लेकिन अगर अगर बच्चों में वो हम कहते हैं कि अल अदब फौकुल इल्म, अगर बच्चों में वो अदब नहीं है, वो मैनर्स नहीं है, तो फिर वो इल्म किस काम का जिसमें अगर मॉरल एजुकेशन नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे, आजकल जो जदीद दौर है, इस जदीद दौर में मोबाइल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था तो हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एडिक्ट भी हो रहे हैं बच्चे मोबाइल के। तो अब किताबों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, बाकी कामों की तरफ ज़्यादातर अगर हम देखते हैं, जो अक्सर बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ ही ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए क्या तदाबीर उठाने चाहिए? सर, मेरी एक सिंपल मैसेज रहेगी पेरेंट्स से। हम जब हम शाम को बैठते हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं। आपका बच्चा वही करेगा, क्योंकि 3 साल की एज का जब बच्चा हो जाता है तो जो रोल मॉडल उसके लिए है वो उसके पेरेंट्स हैं। अब सर आपके हाथ में फोन है, आपकी वाइफ के हाथ में फोन है, दोनों पेरेंट्स के हाथों में फोन है, तो ऑब्वियसली बच्चा क्या सीखेगा? वो तो कुछ बुक रीडिंग नहीं सीखेगा। ना ही आप उसको टाइम दे रहे हो खिलाने के लिए, ना ही आप टाइम दे रहे हो इवन कि उसको खाना खिलाने में, ना कोई गेम्स में। आप सिर्फ बैठे हो अपने फोन के साथ, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा वही तो इमिटेट करेगा। हम कश्मीरी में कहते हैं कि कोकर तशा पूत है, वही तो हम कर रहे हैं। हम फोन चला रहे हैं, हमारा बच्चा भी वही सीखेगा। आप कोशिश कीजिए, कई कंट्रीज ने ऐसा किया है कि वो बुक रीडिंग अब पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी अब आहिस्ता आहिस्ता बुक रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं उसमें आपने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है। आपने सिंपल, जो पेरेंट्स हैं वो फोन जितना कम यूज करेंगे, आपके बच्चे भी उतना फोन यूज करेंगे। और सबसे जरूरी, आजकल मैं ये कहता हूं कि जो फोन है, बच्चा फोन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्रोल फोन बच्चे को कर रहा है। आप उसको कार्टून लगा के देते हो, फिर निकल जाते हो किसी अपने काम के लिए। तो जब वो स्वाइप्स होती है ना, रील्स, तो कुछ 2-3 रील्स के बाद उसमें फिर ऐसा कंटेंट आता है जो बच्चे के दिमाग में छप जाता है, और वही फिर वो डेली रूटीन में उसको अपनाता है। तो सबसे मेरी अहम मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए, आप बहुत कम फोन यूज कीजिए बच्चों के सामने, बुक रीडिंग्स कीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपके बच्चे भी वही इमिटेट करेंगे, वही वो बच्चों के सामने बड़ा मोहतात रहना चाहिए ताकि बच्चे भी मोहतात रहे। न्यूज़ 18 के लिए नेत्राल से सईद मंजूर।